बीते 8 सालों से मुझे बॉलीवुड में काम मिलना कम हो गया है क्योंकि ये शायद सांप्रदायिक वजहों से हो। ये बात बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार AR रहमान ने कही और ये बयान देते ही वो खुद फंस गए क्योंकि कम्युनल वाले मुद्दे पर पूरे बॉलीवुड में बहस छिड़ गई। गीतकार जावेद अख्तर से लेकर के सिंगर शान और एक्ट्रेस कंगना रनौत तक हर किसी ने इस बयान पर ऐसा रिएक्शन दिया कि AR रहमान को अपनी बात से यू टर्न लेना पड़ा। तो बॉलीवुड ने इस पर क्या कहा, AR रहमान का अब क्या कहना है, चलिए हम आपको बताते हैं। AR रहमान के कम्युनल वाले बयान पर सिंगर शान का रिएक्शन सामने आया और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि संगीत में कोई सांप्रदायिक या फिर अल्पसंख्यक पहलू होता है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे जो तीनों सुपरस्टार 30 साल से बॉलीवुड में हैं और वो भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन क्या उनके फैंस किसी से कम है? वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं इस पर गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी सांप्रदायिक मुद्दा है। मुझे खुद भी कभी ऐसा नहीं लगा। मैं मुंबई में रहता हूँ, सबसे मिलता हूँ। रहमान को सब लोग बहुत सम्मान देते हैं। रहमान हमेशा व्यस्त रहते हैं, शो करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स उनसे कांटेक्ट करने में हिचकते हैं। वो एक ऑस्कर विनर आर्टिस्ट हैं और ऐसे महान शख्सियत के पास छोटे निर्माता जाने से बहुत झिझकते हैं। इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल है ही नहीं। वहीं इस पर बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कूदी और उन्होंने AR रहमान पर पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ इस वजह से कि वो बीजेपी सपोर्टर हैं, कंपोजर ने उनसे मिलने तक के लिए इनकार कर दिया था। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए रहमान से मिलने और उन्हें अपनी फिल्म की कहानी सुनाने के लिए उत्साहित थी, लेकिन रहमान ने न सिर्फ फिल्म सुनने से मना कर दिया था बल्कि उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। जब रहमान के खिलाफ तमाम बयान सामने आने लगे तो उन्होंने अपने कम्युनल वाले बयान पर यू टर्न ले लिया। उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से काम ना मिलने वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने X पर एक वीडियो शेयर करके अपनी पूरी सफाई दी। ये वीडियो पूरा इंग्लिश में है जिसका मैं अनुवाद आपको हिंदी में करके सुना रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। मेरे लिए संगीत हमेशा से लोगों और संस्कृति से जुड़ने, उन्हें सेलिब्रेट करने और सम्मान देने का जरिया रहा है। भारत सिर्फ मेरा घर नहीं है बल्कि मेरी प्रेरणा और गुरु भी है। मेरा उद्देश्य कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग मेरी ईमानदारी और सच्चे इरादों को समझेंगे और महसूस करेंगे। मुझे खुद के भारतीय होने पर गर्व है। भारत ने मुझे वो मंच दिया है जहां मैं अपनी रचनात्मक का पूर्ण स्वतंत्रता से प्रदर्शन कर सकता हूं। ये अवसर मुझे विभिन्न संस्कृतियों की आवाज़ को सम्मान देने और संगीत के माध्यम से जुड़ने का मौका देता है। भारत ने हमेशा मेरे काम को प्रेरित किया है और मेरे काम को और समर्थक बनाया है। बता दें AR रहमान आज बॉलीवुड के सबसे मशहूर और सम्मानित संगीतकारों में से एक है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत आसान नहीं रही थी। उन्होंने साल 1991 में मणिरत्नम की फिल्म रोजा से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद बॉम्बे और दिल से जैसी हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लंबे समय तक ये महसूस होता रहा कि वो हिंदी सिनेमा में पूरी तरह स्वीकार नहीं किए गए हैं। राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला ने उन्हें अलग पहचान जरूर दिलाई थी, लेकिन उनकी असली पहचान बनी सुभाष घई की फिल्म ताल से, और उसकी भी एक खास वजह थी। रहमान खुद बताते हैं कि अपने शुरुआती करियर में वो हिंदी नहीं बोल पाते थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री से दूरी महसूस होती थी, लेकिन सुभाष घई ने उन्हें सलाह दी कि अगर उन्हें बॉलीवुड में लंबे समय तक टिकना है तो हिंदी सीखनी होगी। इसके बाद रहमान ने हिंदी के साथ साथ उर्दू, अरबी और पंजाबी जैसी भाषाएं सीखी और उन पर काम भी किया। यहीं से सुखविंदर सिंह के साथ उनकी जोड़ी बनी और उन दोनों ने मिलकर के छैया छैया, रमता जोगी और ऑस्कर विजेता गाना जय हो जैसे सुपरहिट गाने बनाए, जो आज भी भारत के लिए एक सम्मानजनक बात है। और इसी बात को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया कि बॉलीवुड में तमाम समुदाय या महाराष्ट्र के बाहर के लोगों के साथ भेदभाव होता है या नहीं, जिस पर AR रहमान ने जवाब दिया था, हो सकता है कि मुझे इसकी जानकारी कभी ना हुई हो सकता है इसे छुपाया गया हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। शायद पिछले 8 सालों में सत्ता में बदलाव आया है और अब
सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो रचनात्मक नहीं है। ये सांप्रदायिक मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे सामने नहीं है। लेकिन मुझे कई बार कानाफूसी से पता चला है कि किसी ने मुझे बुक किया था, लेकिन संगीत कंपनी ने अपने 5 संगीतकारों को काम पर रख लिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं काम की तलाश में नहीं हूँ, मैं काम की तलाश में जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि काम मेरे पास आए। हालांकि उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रुकमत हिंदी।